देखो ध्यान दो, प्रश्नावली आपके 2.3 पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। सवाल करेंगे हम इसमें। इससे पहले वाले जो क्लास है वो आप एक बार जरूर देख लें ताकि ये वाली क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं है। आपको ये चार दे रखे ऑप्शन ए बी सी और डी, इन चारों को हल करना है और आपको बताना है कि जीरो किसमें नहीं आता है, शून्य कौन से वाले ऑप्शन में नहीं आता है, ठीक है ना। तो हल करते हैं, देखो ध्यान से देखना है इधर। पहला देखो, एक में जीरो जोड़ा तो एक में जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा। अब दूसरा देखते हैं, जीरो को जीरो से गुणा किया तो जीरो, ठीक है बेटा। अब तीसरा देखते हैं, दो का भाग जीरो में दिया तो क्या आएगा, जीरो। ये ध्यान रखना है, अगर जीरो में किसी भी संख्या का भाग दो तो क्या आता है, जीरो आता है। किसी भी संख्या का भाग देना है जीरो में तो जीरो आएगा हमेशा। अब देखो तीसरा ये वाला, देखो 10 में से 10 गया तो 10 में से 10 घटाया तो 0 बटा 2, और 2 का भाग जीरो में देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो बताओ कौन से ऑप्शन में जीरो नहीं आया, पहले में नहीं आया। तो क्या लिखेंगे, किसमें शून्य निरूपित नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ए में शून्य निरूपित नहीं है। आगे बेटा समझ में। अब देखो दूसरा वाला, ध्यान से पढ़ के समझना इन दोनों सवालों को, ये वाला इजी है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, ये कह रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर क्या आता है, शून्य आता है। पूर्ण संख्या भली भांति परिचित हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट 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 कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है, ये पूर्ण संख्या कहलाती है आपकी, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं, इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो ध्यान दो, इसने कहा बेटा कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणा शून्य आता है, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर क्या आता है, शून्य आता है। तो आप ये बताओ कि दोनों शून्य को गुणा करने पर ही शून्य आएगा या किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य आएगा। आप उदाहरण देकर बताने आपको, तो ट्राई करते हैं। देखो अगर मैंने 1 को गुणा किया 0 से तो कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 आता है। चाहे मैं 15 को गुणा करूं 0 से तभी कितना आता है, 0 आता है। और यदि मैं 0 को गुणा करूं 0 से तभी कितना आता है, 0 आता है, शून्य आता है। अब देखो, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। एक शून्य होगा तब भी 0 आएगा, दोनों शून्य होंगे तब भी 0 आएगा। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये उदाहरण तो हमने दे दिया, और क्या लिख सकते हो, हाँ हम कह सकते हैं कि एक या दोनों शून्य हो सकते हैं। मतलब एक शून्य होगा तब भी 0 आएगा, दोनों शून्य होंगे तब भी 0 आएगा। आ गया समझ में, समझ आ गया ना। कहने का मतलब यूं था कि दो पूर्ण संख्या, देखो ये भी पूर्ण संख्या, 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 दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर शून्य आता है। आ गया। अब या तो दोनों ही होगी शून्य या एक होगा शून्य। तो देखो एक शून्य है तभी 0 आएगा, दोनों शून्य है तभी 0 आएगा। तो हाँ हम कह सकते हैं कि एक या दोनों शून्य हो सकते हैं। एक भी शून्य हो सकता है और दोनों भी शून्य हो सकते हैं। अब देखो ये वाला सेम है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर कितना आता हो, 1 आता हो, ठीक है। जैसे यहाँ दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर 0 आता था, यहाँ दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर कितना आता है, 1 आता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। इनमें से या तो एक या फिर दोनों किसके बराबर होने चाहिए, 1 के बराबर। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हल करके देखते हैं। दो पूर्ण संख्याओं को गुणा कितना आना चाहिए, 1। अगर मैंने 1 को गुणा किया 1 से तो कितना है बेटा, 1 आता है। 1 एकम 1, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी, ठीक है। अब दूसरा देखो, अगर मैं 1 को गुणा करता हूँ 2 से तो कितना आता है, 2 एकम 2। अगर मैं 1 को गुणा करता हूँ 5 से, 5 एकम कितना आता है, 5 आता है। आता है ना। तो देखो यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो, दो
होगा गुणनफल 1 कब आएगा? जब 1 को 1 से गुणा करने पर। अगर मैं 1 को गुणा करूं 0 से तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। गुणनफल आपकी 1 आना चाहिए, तो बताओ 1 कब आएगा गुणा? जब 1 को 1 से गुणा करेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए? तो आप क्या कहोगे कि दोनों ही किसके बराबर होने चाहिए? 1 के। अरे भाई दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। अगर दोनों 1 ही होगा 1 और बाकी दूसरा होगा तो 1 नहीं आएगा। ठीक है ना? तो क्या लिखोगे? हाँ हम कह सकते हैं कि दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। और दोनों 1 के बराबर होंगे तभी कितना आएगा? 1 आएगा। आगे समझ में? इस प्रकार से बनाने। अब देखो अगला, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण विधि से इन सबको हल करना है। वितरण विधि बताई थी आपको, जो 100 के नजदीक है उसको आप टुकड़े कर दो और फिर गुणा करके हल करो, तो ये आपके आसान रहती है। इससे पहले वाली प्रश्नावली में भी हमने सवाल किए थे। तो देखो सबसे पहले ए वाला। अब बेटा वितरण विधि से जो संख्या 10 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है, तो उसको आप टुकड़े कर दो। तो जैसे कैसे यहाँ पर देखो 728 को 11 से गुणा करना है, तो हम 11 का वितरण कर देंगे, क्योंकि 11 किसके नजदीक है? 10 के। तो गुणा हमारा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो 728 मैंने ऐसे लिखा इनटू, अब देखो 11 का वितरण कर दिया मैंने, 10 प्लस 1 लिख सकते हैं ना? 10 और 1 कितना होता है? 11 होता है। आप क्या करेंगे? 728 को 10 से भी गुणा करेंगे और 728 को 1 से भी गुणा करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो देखो पहले 728 को 10 से गुणा करो तो 0 है ना, तो ये 0। 728 को 1 से गुणा करेंगे तो 728। ठीक है? अब देखो प्लस है तो प्लस, 728 10 से गुणा हुआ है, अब 728 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा? 728 ही आएगा। अब जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ो। आता है बेटा जोड़ना? जोड़ लो आप लोग। ये रे 72 80 और इसमें 728 जोड़ेंगे। ठीक है ना? 0 और 8 8। ठीक है? 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1। 1 और 2 3, 3 और 7 10 की 0, हासिल का 1। 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो आपका उत्तर कितना आ गया बताओ? 8008। कितना आ गया बेटा? 8008। ये आ जाएगा आपका आंसर। आ गया? अब देखो अगला, 5437 इंटू 1001। बताओ यहाँ पर किसका वितरण करोगे? किसका करोगे भी बताया मैंने, 1001 का वितरण करेंगे ना, ताकि आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले वितरण करो, 5437 लिखा मैंने एज इट इज, और इसका वितरण करेंगे। तो बताओ उसको कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं ना? कैसे लिखोगे? 1000 प्लस 1, दोनों को जोड़ोगे तो वापस 1001 आ जाएगा। अभी इसको पहले 1000 से गुणा करेंगे, फिर इसको 1 से गुणा करेंगे। पहले 1000 से गुणा करो बेटा, देखो ध्यान से। 1000 से गुणा करना है ना, तो 1 2 3 0 है ना, 1 2 और 3 पहले लगा लो। अब 5437 को 1 से गुणा करो, ये आएगा 5437। ठीक है? अब प्लस है तो प्लस 5437 को फिर किससे गुणा करेंगे? 1 से। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। हमने पूर्ण जो संख्याएं थी उनके जो गुण पढ़े थे उसमें देखी थी ये सारी चीजें। तो देखो 5437 को 1 से गुणा करेंगे तो 5437। आप दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है ना? तो जोड़ना आपको ऐसे, अगर ऐसे जोड़ते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मान लो आपको ऐसा नहीं आता है तो जो अभी मैंने जोड़ के बताया था वैसे कर लेना आप लोग। देखो कैसे जोड़ते हैं बेटा, 3 0 है ना बेटा, पीछे के 3 अंक लिख दो आप, 437 लिख दिया। अब चौथा अंक देखो, यहाँ 5 और यहाँ 7, 5 और 7 कितना होता है? 12। 12 का कितना आ जाएगा? 2, हासिल का 1। अब इधर कोई संख्या नहीं है तो 1 और 3 कितना हो गया? 4, फिर ये 4 और फिर ये 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये वाला, अब बेटा यहाँ पर तो आप कहोगे कि सर ना तो 10 के पास है, नहीं 100 के पास है, नहीं 1000 के पास है, किसका वितरण करें? तो जो छोटी संख्या लगे आपको उसका वितरण कर दो। देखो यहाँ 25 है ना, तो 25 का वितरण कर देंगे। कैसे? देखो 824
प्लस, अब गुणा, सॉरी ये गुणा है ना, तो गुणा। अब 25 को दो तरीके से वितरण कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो 20 प्लस 5 चलेगा, या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे करो 10 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है, कर सकते हो। 10 और 10 20 और 5 कितना हो गया 25। अब ये 824 10 से भी गुणा होगा, 10 से भी गुणा होगा और 5 से भी गुणा होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना चाहते हो वो कर लो आप 20 प्लस 5, इसमें भी आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो 824 पहले 20 से गुणा होगा, फिर 824 किससे गुणा होगा 5 से गुणा होगा। करो 824 को 20 से करेंगे, देखो 0 है ना, तो 0 तो आप पहले लिख लिया करो। अब 2 को देखो, 2 को 824 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 आटे 16 हो गया। अब गुणा है तो सॉरी ये प्लस है तो प्लस। अब 824 को किससे गुणा करेंगे 5 से, गुणा करो 5 चौका 20, हासिल का 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल का 1, 8 पंजो 40, 40 और 1 कितना हो गया 41, ठीक है ना। अब जोड़ लेंगे दोनों को, 0 तो ये 0, ठीक है ना। बेटा 2 और 8 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, ठीक है। अब अगला 4 और 6 कितना हो गया 10, हासिल का 1, 1 और 1 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। आ गया ना समझ में। अब देखो ये वाला, यहाँ भी आपको 125 का वितरण कर देना है। कैसे करोगे ध्यान से, 42 75 इनटू, आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो 100 प्लस कितना 25 कर दो, 100 प्लस कितना कर दो 25, या फिर आप कर सकते हो 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 ऐसे कर दो, ठीक है ना। वो जो शॉर्ट लग रहा हो आपको वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 100 प्लस कितना 25 कर लेते हैं, ताकि अगर ऐसा कर दो थोड़ा गुणा करने में आपको कठिनाई होगी, तो आपके जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हो। पहले गुणा करो, 100 को पहले इससे गुणा करेंगे तो देखो 2 जीरो की तो 2 जीरो, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सेम नंबर कितना 42 75, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब बेटा 42 75 25 से भी गुणा होगा, 42 75 किससे गुणा होगा 25 से। देखो ये 42 75 को गुणा करेंगे 25 से, 50 25, हासिल का 2, 7 पंजो 35 और 2 37, हासिल का 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, हासिल का 1, 4 पंजो 20 और 1 कितना हो गया 21। अब इसको 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया 15, फिर हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 दूनी कितना हो गया 8, 5 7 3 और 5 8, 1 और 5 6, 8 और 2 10, ये आ गया आपके 10 68 75, कितना आ गया 10 68 75। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जोड़ो 2 जीरो यहाँ 75, तो कितना आ जाएगा 75, आ गया ना। 8 और 5 13, हासिल का 1, 6 और 7 13, 13 और 1 14, फिर हासिल का 1, ठीक है ना। अब 0 है यहाँ और यहाँ 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 और 4 कितना हो गया 5, ये आ जाएगा आपका आंसर। आपको जोड़ बाकी थोड़ा ध्यान से करना है, और अगर आप प्रैक्टिस करते हो बार बार तो आपको जोड़ बाकी करना बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप कर सकते हो। 2 जीरो तो 75 आ जाएगा, 8 और 5 13 का 3 हो जाएगा, हासिल का 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14 का 4 हो जाएगा, फिर हासिल का 1, 0 और 2 2 हो जाएगा, फिर हासिल का 1 और 3 हो गया, 1 और 4 5 हो गया। अब देखो ये वाला, यहाँ भी आपको वितरण करना है, वितरण जिसका भी करना चाहते हो कर सकते हो। 504 इंटू यहाँ पर आप 35 का वितरण कर दो, तो बेटा या तो आप कर दो 25 प्लस 10 कर सकते हो, या अगर ज़्यादा करना चाहते हो वो कर दो आप जैसे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे भी बना सकते हो।
10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 5 कितना हो गया 35। अब ये 504 10 से गुणा होगा, फिर 10 से गुणा होगा, फिर 10 से गुणा होगा, फिर 5 से गुणा होगा। ठीक है ना, करो पहले इसको 10 से गुणा, तो 0 है ना, तो ये 0, 1 को 504 से गुणा करेंगे तो 504 प्लस, फिर इस 10 से गुणा होगा तो ये आएगा 50 40, फिर इस 10 से गुणा होगा तो ये आएगा 50 40, अब प्लस ये किससे गुणा होगा 5 से, तो गुणा करो 4 पंजियों 20, हासिल का 2, 5 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 2 जोड़ा तो 2, 50 25। ठीक है, अब सबको जोड़ लेंगे, देखो सबके पीछे 0 0 0 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, हासिल का 1। तीसरा नंबर देखो 1 और 5 6, 6 6 0 है ना, ये 6 आ जाएगा। चौथा नंबर 2 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उतारो पहले। पांचवा सवाल है आपके, निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। ये आपको प्रतिरूप दे रखा है, इसका अध्ययन करना है और अगले 2 चरण लिखिए। और अगले कितने चरण लिखने हैं 2 चरण, मतलब आपको ये जो सवाल दिया है उसको समझना है और आगे के 2 चरण आपको लिखने हैं। देखो यहाँ 1 × 8 + 1 मतलब 12 × 8 + 2, फिर 123 × 8 + 3, यहाँ आपको कुछ, और यहाँ 9, फिर 98, फिर 987 ये आ रहा है। कुछ दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा कॉमन नंबर, ऐसा कॉमन चीज दिखाई दे रही है? देखो बेटा यहाँ 1, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो अगला नंबर क्या आ सकता है बताओ? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना। अब देखो यहाँ 8 8 8 8 सब में 8 से गुणा हो रहा है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, अगला नंबर 6। यहाँ देखो 9 है, फिर 9 8, फिर 9 8 7, फिर 9 8 7 6, यहाँ उल्टी गिनती है, यहाँ आगे से है और यहाँ आपके पीछे से लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 1 1 आ रहा है, तो ये 1 लिख दिया। दूसरी लाइन में देखो 2 आ रहा है, तो ये 2, क्या आपने डायरेक्ट समझा था? यहाँ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और कितना 6। दूसरे नंबर पे 8 है, तो ये 8, और यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और प्लस कितना 5 के बाद 6 आ जाएगा। अब यहाँ भी ऐसा है, देखो यहाँ 9 8 7 6 5 और कितना आएगा 4। एक प्रतिरूप तो ये हो गया आपका। एक और लिखना है अगला, तो देखो बेटा यहाँ 6 तक है तो कितना बढ़ जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे नंबर पे सब में 8 है, ये 8 प्लस है तो प्लस 1 2 3 4 5 6 और यहाँ क्या आएगा 7 बराबर। अब देखो यहाँ 4 तक हो गया तो अब कितना 3 आ जाएगा ना, 9 8 7 6 5 4 3। ये हो गया आपके 2 चरण। और भी आगे बनाना चाहते हो तो आगे बना सकते हो, जिसको समझना है और ये वाली चीज बनानी है। तो आपके प्रश्नावली 2 समाप्त होती है। यदि आप लोगों को पसंद आए हो तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और भी बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हम अगली प्रश्नावली अच्छे से और आपको बेहतर तरीके से बता सकें। तो ये 2 प्रश्नावली आपके यही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।